अभी तक हमने देखा कि वोयुल आधी रात को जुइना के पास आकर कहता है कि ना ही ये तुम हो ना। जिस बात को सुन जुइनहा कुछ समझ नहीं पाई तो वोयुल उसके और क्लोज होने लगा कि तभी जुइनहा ने वही पेपर स्प्रे वोयुल की आंख पर मार दिया जो उसे डोशिक ने दिया था। बेचारे वोयुल की बहुत बुरी हालत हुई कि तभी जुइनहा फिर से उस पर स्प्रे कर देती है तो तब वो बेचारा चिल्ला चिल्ला कर उठने तक की हिम्मत नहीं कर पाया। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं एंड वोयुल बस अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा है। तो तब जुइना कहती है कि अब सच सच बताना कि तुम इतनी रात मुझसे मिलने क्यों आए थे एंड ये ना ही कौन है। तो तब वोयुल बताता है कि ये एक लंबी कहानी है, अगर तुम्हें सुननी है तो मैं सुना दूंगा। तो तब वो कहती है कि हाँ मुझे जाननी है, इसलिए तुम बताना शुरू करो। तो तब वोयुल ने बताया कि एक लड़की थी जो मुझे लव करती थी लेकिन मेरी जान बचाने के चक्कर में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जुइना पूछती है कि क्या मैं उस लड़की की तरह दिखती हूँ जो तुम मुझे उसके नाम से पुकार रहे थे। तो तब वोयुल जल्दी से कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी मेरी नाही एकदम अलग थी। और फिर अब यहाँ वो उसे नाही से रिलेटेड सब बता देता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड ये भी कि मैं उसी की वजह से इंसान बनना चाह रहा था ताकि अपनी हार्ट बीट्स फील कर पाऊँ कि जब किसी के साथ फॉल इन लव होते हैं तो कैसा फील होता है। इसलिए मैं पूरे 100 साल के लिए सोया था लेकिन तुमने मुझे एक दिन पहले जगा दिया, जिस वजह से मैं अब हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर बन के रह गया हूँ। तो तब यहाँ फर्स्ट टाइम जुइनहा को फील हुआ कि हाँ मुझसे गलती हुई है, यानी मुझे तुम्हारे कॉफिन को ओपन नहीं करना चाहिए था, मगर वो मैंने इंटेंशनली नहीं किया था। वोयुल कहता है कि लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम मेरे कॉफिन को खोल पाए, जबकि ऐसा करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। साथ ही मैं तुम्हारी आईज में भी खुद को देख पाता हूँ एंड जब जब तुम मुसीबत में होती हो मुझे पता चल जाता है। जुइना पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो वोयुल कहता है यही कि मुझे लगता है कि तुम मेरी नाही ही हो जिसका ये दूसरा जन्म हुआ है। तो ये सुन जुइना काफी जोर से चिल्लाई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वोयुल बताता है पर ऐसा ही है और फिर उसका हाथ पकड़ उससे बात को समझने के लिए कहने लगा। तो तब जुइनहा ने पॉइंट की बात की कि पहली बात ये कि मैं नाही नहीं हूँ और दूसरी कि जब नाही तुम्हारी वजह से पिछले जन्म में मर चुकी है तो तुम्हें अब भी उसी का पीछा क्यों लेना है, यानी अब तो इस जन्म में उसे चैन से जीने दो। एंड मुझे तो लगता है कि तुम बीमार हो जिसने पूरे 100 साल लगा दिए एक लड़की के इंतजार में। बट मैं क्लियर कर दूं कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, समझे। अगर तुमने मुझे दोबारा इस नज़र से देखा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, स्टॉकर कहीं के। और बस फिर इतना बोल वो वहाँ से चली गई एंड खुद को मिरर में देखते हुए काफ़ी परेशान होने लगी। बट वोयुल काफ़ी बुरी तरह हर्ट हो चुका था, इसलिए अपने दोस्तों को आंखों में आंसू भरकर बताने लगा कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस लड़की के लिए मैं इंसान बनना चाह रहा हूँ पूरे 100 साल कॉफिन में सो रहा हूँ, उसे ये लगता है कि मैं एक स्टॉकर हूँ एंड बीमार हूँ जो उसके पीछे पड़ा हुआ है एंड दूसरे जन्म में भी चैन से जीने नहीं दे रहा, जबकि ना ही खुद कहकर गई थी कि हम दूसरे जन्म में ज़रूर मिलेंगे। तो तब वोयुल के दोस्त समझाते हैं कि क्या पता जुइनहा सच में ना ही नहीं हो, यानी अगर होती तो तुम्हें इस तरह हर्ट थोड़ी ना करती, और वैसे भी उसका सारा ब्लड तुम्हारे लिए जहर है तो तुम बस उससे अपना काम निकालो, यानी उसे प्यार के जाल में फंसाओ और फिर उसका खून पीकर हमेशा के लिए फुल इंसान बन जाना। और वैसे भी दुनिया में बहुत लड़कियां हैं, कोई एक दो तो है नहीं। तो वोयुल को ये बात समझ आने लगी कि हाँ बात तो सही है, यानी मुझे सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस देना चाहिए, आखिर उसी की वजह से तो मैं हाफ वैम्पायर और हाफ ह्यूमन बना हूँ। और फिर अब यहाँ लीसंग और डोंग वोयुल को काफ़ी सारी टिप्स देने लगे लड़की पटाने की ताकि वो जुइनहा को इम्प्रेस कर सके, ये कहते हुए कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें मिस ना डोशिक के साथ दिखाई गई, जिससे डोशिक उसके अचानक कोरिया आने का रीज़न पूछ रहा था। तो तब वो बताती है कि मैं उसी मेंशन की वजह से वापस आई हूँ जो कुछ साल पहले पसंद करके गई थी, यानी मुझे वो कैसे भी करके खरीदना है क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरा उसके साथ कुछ तो कनेक्शन है। डोशिक पूछता है कौन सा मेंशन एंड वो किस जगह है। तो मिस ना ने उसे पूरा एड्रेस समझाया, जिसे सुनते ही वो समझ गया कि ये तो जुइनहा के घर की बात कर रही है, इसलिए कहता है कि हाँ मेरा कभी कभी उस तरफ जाना होता रहता है क्योंकि मैं वहाँ रीडेवलपमेंट का काम करा रहा हूँ, लेकिन ये बात नहीं बताता कि वो उस मेंशन की ऑनर को जानता है। और फिर अब हमें मिस ना को होटल रूम में दिखाया गया जहाँ वो उसी मेंशन की फ़ोटो देखते हुए मुस्कुरा रही थी। बाय द वे अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि ये वोयुल की ओल्ड लव नाही ही है या नहीं, बस इन दोनों के फेस सेम दिखाए गए हैं। बट एक्सप्रेशंस देख ये लड़की काफ़ी मिस्टीरियस लग रही है कि जैसे कुछ तो बात है जो इसे पता है। बाय द वे इसका पूरा नाम मिस नायुन है, इसलिए अब से हम इससे नायुन कह के पुकारेंगे।
अब नेक्स्ट सीन में वोयुल ने अपने कबर्ड से कुछ निकाला जो कि नाही की ड्राइंग थी, जिसको कई साल पहले वोयुल ने खुद से ड्रॉ किया था। एक्चुअली उस टाइम फोटोज क्लिक नहीं होते थे, इसलिए लोग खुद ही पेंटिंग बना लिया करते थे, जिसे प्रेजेंट में देखते हुए वोयुल यहाँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ। नेक्स्ट डे आया जहाँ दो लड़कियाँ स्कूल में जुइना का पीछा कर रही थी और फिर उससे पूछती हैं कि क्या आप क्लीनिंग बॉय को लाइक करती हो। जुइना हैरान हुई कि तुमसे ये बकवास किसने बोली, तो तब वो दोनों बताने लगी कि पूरा स्कूल इस बारे में बात कर रहा है कि आप दोनों डेट कर रहे हो, तभी तो आपने प्रिंसिपल के सामने उन्हें बचाया था। तो ये सुन जुइना हैरान हुई एंड साफ इनकार कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद फिर वो दोनों लड़कियां वोयुल के पास आई उसे कुछ स्नैक्स देने, जिसे वोयुल ने ले लिया। तो तब वो हंसते हुए वहां से चली गई। वोयुल को आइडिया आया कि क्यों ना इससे जुइनहा को इम्प्रेस किया जाए, इसलिए डायरेक्ट जुइनहा के पास आकर उसे वो सभी स्नैक्स दे देता है, ये बताकर कि तुम्हें पता है ना कि मैं ये चीज़ें नहीं खा सकता। लेकिन जुइनहा उन्हें ले नहीं रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि वोयुल उसे ये सब ना ही समझ के दे रहा है। बट अब इस बार वोयुल ने क्लियर कर दिया कि हाँ मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरी नाही नहीं हो सकती हो, और फिर मन ही मन बोलता है कि तुम तो चुड़ैल हो। जुइना पूछती है वैसे क्या तुमने रूमर्स सुने जो हमारे बारे में स्कूल में फैले हुए हैं, यानी सभी को ये लग रहा है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो ये सुन वोयुल काफी जोर से चिल्लाया कि आखिर किसने ये बकवास उड़ाई। तो तब जुइना भी गुस्से से कहती है कि ओ हेलो, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, यानी मैं भी ये बात जानकर तुमसे ज्यादा गुस्सा हूँ। प्लस मुझे तो सबसे ज़्यादा चिंता ये है कि अब पता नहीं प्रिंसिपल मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे भी कि नहीं। तो ये सुन वोयुल पूछने लगा मतलब, लेकिन जुइना उसे कुछ नहीं बताती बल्कि उसे उसके काम से मतलब रखने का कहती है। एंड अब भी स्नैक्स ले नहीं रही होती है बट वोयुल उसे ज़बरदस्ती वो पकड़ा कर चला गया, मगर फिर बाहर आकर कहता है कि इसे प्यार के जाल में फंसाना सच में बहुत मुश्किल है। इसलिए वोयुल एक बार फिर लेसंग से लव टिप्स लेने पहुंचा, जहां लेसंग समझाता है कि लड़कियां फ्लावर्स जैसी होती हैं, इसलिए उन्हें रोज फ्लावर्स देकर इम्प्रेस करना चाहिए। तो तब वोयुल ऐसा ही करता है, यानी उसने डोर के बाहर फ्लावर्स रख दिए जिसे जुइनहा ने उठा लिया, ये सोचते हुए कि पता नहीं कौन रख के गया है। साथ ही उसमें एक नोट भी था कि तुम फूलों से भी ज्यादा सुंदर हो। तो तब वो उसे लेकर अंदर चली गई। जिस सबको होते हुए ऊपर से ये दोनों भी देख रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि उनकी ट्रिक काम कर गई। फिर बस ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं, यानी रोज़ जुइनहा को फ्लावर्स मिल रहे थे विद नोट। इसलिए अब वो परेशान होने लगी कि आखिर ये है कौन, इसलिए घर के अंदर आकर किसी को कॉल करने लगी। वोयुल पीछे से अनजान बनकर कहने लगा कि अरे वाह, आज तुम्हें फिर से फ्लावर्स मिले हैं। लेकिन जुइनहा पुलिस को कॉल कर रही थी, इसलिए बताती है कि हेलो इंस्पेक्टर, कोई है जिसने मुझ पर नज़र रखी हुई है, जो कि रोज़ फ्लावर्स के साथ मेरे घर नोट भेजता है, स्टॉकर कहीं का। तो ये सुन वोयुल ने जल्दी से फ़ोन काट दिया, ये बोलते हुए कि क्या तुम पागल हो, यानी उस पर्सन की फीलिंग्स के बारे में तो सोचो जो तुम्हें ये भेज रहा है। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं, जो तुम्हें ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। तो तब वो बताती है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो खुल के सामने नहीं आते हैं बल्कि स्टॉकर की तरह मुझ पे नज़र रखते हैं, इसलिए मैं कभी ऐसे लोगों को पसंद नहीं कर सकती। तो ये सुन वोयुल हैरान हुआ, इसलिए लेसंग से मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा डांटता है क्योंकि आज उसकी वजह से वोयुल को जेल होने वाली थी। तो ये सुन डोंग भी लेसंग को डांटने लगा कि तुम क्यों उल्टे सीधे आइडिया बता रहे हो, और फिर खुद से वोयुल को समझाता है कि जुइना को ऐसे प्लेस लेकर जाओ जहाँ ऑलरेडी कपल्स हों, जिससे उसे भी लव फीलिंग आए, यानी उसे अपने साथ मूवी दिखाने लेकर जाओ। तो तब वोयुल इस बात के लिए मान गया, लेकिन घर आकर जुइना से ये बात बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था बल्कि उसके पीछे घूमा जा रहा था। तो तब वो पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो तब वो एक्साइटेड होकर बताने लगा कि मेरे पास 2 मूवी टिकट्स हैं जो मैंने विन किए हैं, इसलिए क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। जुइना पूछती है कहाँ से, यानी तुमने ये टिकट्स कहाँ से विन किए। तो इस पर वो बताता है हमारे स्कूल के सामने जो मोमो शॉप है वहाँ से। तो ये सुन वो कहती है लेकिन ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि तुम तो कुछ खाते नहीं हो। तो ये सुन पहले तो वो चुप हो गया कि अब मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर बताता है कि अरे मैं क्लीनिंग लेडीज के लिए वहां से सामान लाता रहता हूँ ना, इसलिए तब विन किए। पर तुम ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वैसे मैंने पूरे 100 सालों से अभी तक एक भी मूवी नहीं देखी। तो तब जुइनहा बताती है कि मैं चली तो जाती, लेकिन अगर एक लड़का और लड़की साथ में मूवी देखने जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। कि तभी डोरबेल बजी, जिसे खोलने वो भाग गई। डोर पर मीट लेडी थी जो कि बताती हैं कि मैं यहाँ उस यंग मैन से मिलने आई हूँ जो यहाँ रहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक लड़की के साथ रहता है। और फिर तभी उन्होंने ऑक्स ब्लड दिखाया, जिसे देख जुइनहा डर गई, इसलिए चिल्लाने लगी। तो तब वोयुल भी आ गया कि क्या हुआ क्या हुआ, और फिर मीट लेडी को देख उन्हें हाय हेलो करने लगा। मीट लेडी बताती हैं कि मैं तुम्हें ये ऑक्स ब्लड देने आई
आई हूँ क्योंकि थोड़ा बच गया है लेकिन फ्रेश है। तुम्हें ये लास्ट टाइम ये पसंद आया था ना। तो ये सुन वोयुल काफी ज्यादा खुश हुआ, इसलिए पूरे सम्मान के साथ उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर तभी उसे स्मेल भी करने लगा। दोनों सोचती है कि भला ये से स्मेल क्यों कर रहा है, वो भी कच्ची चीज को। लेकिन जुइना को तो पता है ना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए वो और ज्यादा मुंह बनाने लगी। वोयुल ने पूरे सम्मान के साथ मीट लेडी को थैंक्स किया तो वो पूछती हैं कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे कैसे हैं। तो ये सुन जुइनहा ने तुरंत दोनों को अलग कर दिया ताकि वो पहचान ना जाए कि ये वैम्पायर है, ये कहते हुए कि एक्चुअली इसमें ब्लड की कमी है, तभी तो आपसे ब्लड लेकर ये इतना ज़्यादा खुश है। वो लेडी कहती हैं कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, और फिर पूछती हैं कि वैसे तुम दोनों साथ में कैसे, यानी क्या तुम दोनों वेडिंग कपल हो। तो ये सुन जुइनहा इनकार करने लगी कि नहीं ऐसा नहीं है। तो वो कहती हैं कि अगर ऐसा है तो तुम दो जवान लोग एक घर में कैसे रह रहे हो, जबकि दो जवान लोग एक साथ एक घर में नहीं रह सकते। तो तब जुइनहा ने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली हम दोनों घर शेयर कर रहे हैं, आपको तो पता है ना आजकल घर कितने महंगे मिल रहे हैं। तो तब वो कहती हैं कि चलो जाओ बस रहने दो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों कपल्स ही हो। जुइना मना करती जाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो मानती नहीं, ये कहकर कि मेरा हो गया इसलिए मैं जा रही हूँ, और हाँ ठीक है यानी कर लूँगी तुम्हारी इस झूठी कहानी पर यकीन। तो तब जुइनहा घर के अंदर आकर बहुत ही ज़्यादा उदास होने लगी कि अब पूरे पड़ोस में ये बात फैल जाएगी कि हम दोनों लवर्स हैं, इसलिए वोयुल को डांटती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मीट लेडी से दोस्ती करने की। तो तब वोयुल जो कि अभी तक ब्लड देख काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसलिए कहता है कि मैं कोई बटरफ्लाई नहीं हूँ जो लोगों से दूर भागूँ, यानी एक वैम्पायर हूँ जिसे मिलना जुलना पसंद है। तो तब वो कुछ नहीं कहती क्योंकि जुइनहा को अब बस र्यूमर्स का डर था। तो तब वोयुल पूछता है एक मिनट, कहीं तुम इसलिए मेरे साथ मूवी देखने से मना तो नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हें समाज के र्यूमर्स से डर लगता है, जबकि पहले तो तुम ये कहती थी कि तुम्हें किसी के कुछ भी बोलने या सोचने से फर्क नहीं पड़ता। जुइना कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब वोयुल मानता नहीं तो वो फाइनली वोयुल के साथ मूवी देखकर आने के लिए मान गई, जिस बात को वोयुल ने खुशी खुशी से बाकी सबको भी बताया। एंड हमें यहाँ रोज भी दिखाई गई जो कि अब वो भी इन तीनों की टीम की पार्ट है, इसलिए कहती है कि मूवी पर जाने से पहले तुम्हें खुद का मेकओवर कराना चाहिए, यानी उस टेस्ट के कपड़े पहनने चाहिए जो आजकल की लड़कियों को पसंद आते हैं। फिर बस होने क्या था, लीसन और डोंग सारे कपड़े वोयुल पर लगा लगा कर दिखाते हैं, लेकिन कुछ भी रोज को ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। और वहीं जुइनहा को नींद नहीं आ रही होती है बार बार वोयुल के साथ मूवी देखकर आने का सोच सोच कर, और बस ऐसे ही सुबह हो गई, जहाँ जब जैसी वो नीचे आई कि तभी फर्स्ट टाइम वोयुल का न्यू लुक देख हैरान हुई कि अरे वाह आज तो तुम काफी डिफरेंट दिख रहे हो। वोयुल पूछता है कि क्या ये लुक तुम्हें पसंद आया, तो इस पर वो जवाब देती है कि हाँ बहुत ज़्यादा, मगर फिर तभी पूछने लगी कि पर तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले। तो तब वोयुल फिर से कंफ्यूज हुआ कि अब क्या जवाब दूँ, इसलिए बताता है कि मैंने फिर से मोमो शॉप पर लॉटरी जीती है। तो ये सुन जुइना हैरान हुई कि क्या सच में वो इतनी सी शॉप ऐसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती है। तो तब वोयुल फिर से कंफ्यूज हुआ कि अब मैं क्या जवाब दूं, और बस फिर इसी के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है।